जय भीम। साथियों, महाराजा हिरण्यक कश्यप के वंशज ने क्या कहा समाज को लेकर, आप सभी साथी पहले इस वीडियो को पूरा देखें। हिरण्यकश्यप हरदोई की जमीन से बहुजन सम्राट हिरण्यकश्यप के वंशज मेरे साथ हैं इस समय। उनसे जानेंगे वो बहुजन सम्राट हिरण्यकश्यप जिनको आज तक विलेन के रूप में दिखाया जाता रहा है, एक राक्षस के रूप में दिखाया जाता रहा है, हकीकत में उसके पीछे का जो इतिहास है वो क्या है। सर, परिचय के साथ हमारे दर्शकों को बताइएगा। साथियों, मेरा नाम राज सिंह हिरण्यकश्यप है जी। यानी वंशज परपौत्र महाराजा हिरण्यकश्यप। मेरा 100वीं पीढ़ियों में जन्म हुआ है। साथियों, ये 100वीं पीढ़ियों का जो वो इतिहास है जिसमें हमारे पूर्वज आगासुर, बाकासुर, भस्मासुर, महिषासुर, मंदासुर, होलिका, ताड़का, पूतना आदि मेरे महापुरुष जो हैं, जिनका कोई वर्चस्व जो है राक्षस के नाम से नकार दिया गया था, आज फिर मैं वो इतिहास को दोबारा दोहराना चाहता हूं। और आज हमारे पूर्वजों का इतिहास है। मेरे पास ज़मीन है पूर्वजों की, और हरदोई में भी अभी आज किला की जगह है, झांसी में भी है हिरणाक्ष जी की। और फिर साथियों, जहाँ होली जलती है, हर गांव होली जलती है, वो ज़मीन हमारी है। सिर्फ दावा पेश करना होगा साथियों। हमारे भारत के समाज के सभी साथियों को हर गांव में हमारी ज़मीन है। सिर्फ जहाँ पर होलिका जी जलती है उस जगह पर अपना वर्चस्व कायम करो तो सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे बहुजनों की होगी साथियों। किस तरह से हम बहुजन समाज को ये मैसेज दे पाएंगे कि जिनको आज तक हम राक्षस या दूसरी संज्ञा, जो दूसरा समाज जो हमारा बैरी समाज है जिससे हमारी लड़ाई है, उससे हम अपने समाज को चंगुल से कैसे बचाएं? साथियों, चंगुल से बचने का एक ही तरीका है। जब तक आप अपने आप की जो है विजन, आपके अपने आप की जागरूकता आपको जगानी पड़ेगी। क्योंकि हमारे अंदर जो है लोगों ने मुझे कायरों की तरीका से दबा के रखा है, और जब तक हम कायर बने रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सम्राट हिरण्यकश्यप के वंशज, आप कायर कैसे हो सकते हैं? जी, मैं महाराजा हिरण्यकश्यप वंशज पर पौत्र हूँ। कायर कैसे? 100वीं पीढ़ी में मेरा इतिहास। कायर कैसे आप? जी, कायर कैसे आप? कायर हम नहीं है, मेरे समाज को कायर की तरीका से बना दिया गया है कुछ मनवादियों ने। तो कुछ बताइए, समाज को कैसे उठाएं ऊपर? समाज को हम जगह जगह पर जितने कार्यक्रम कराएंगे, बहुजन जो हमारा संगठन है, इस बहुजन सेना जो बनाए हैं, इसको जो है जगह जगह पर जितने भी कार्यक्रम होंगे वहाँ का जो भी खर्चे आएंगे वो राज सिंह हिरण्यकश्यप की तरफ से हम अपने समाज को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाएंगे, और उसको खर्चे को तन मन धन सब लगाएंगे। आप युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे? बहुजन युवाओं को, युवाओं को इसलिए संदेश देना चाहते हैं क्योंकि आज हम युवा हैं। आज मैंने अपने इतिहास को बढ़ाया है, आपका भी इतिहास मैं दिखाऊंगा। आपका इतिहास था कहाँ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुए थे, कैसे आगे बढ़े, उस इतिहास को मैं बताऊंगा और समाज के बीच में आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये थे बहुजन सम्राट हिरण्यकश्यप के वंशज। आगे बहुत इनसे बातें करेंगे, और हरदोई की धरती से भी आपको, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि वहाँ पर किले हैं, बहुजनों की अपनी विरासत है, उस विरासत को भी मैं आप तक ले चलूँगा। तब तक के लिए सभी साथियों ने सुना कि किस तरीके से महाराजा हिरण्यकश्यप के वंशज ने समाज को लेकर क्या संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के जो महापुरुष होते हैं, जो महाराजा थे, उनको ब्राह्मणवादी, मनुवादी विचारधारा के व्यक्तियों ने राक्षस बनाने का काम किया, उनको समाज के प्रति नीचा गिराने का काम किया। आप लोगों ने किस तरीके से उनके बातों को सुना, उनके वंशज को सुना, किस तरीके से उन्होंने कहा समाज को लेकर, क्या किस तरीके से बहुजनों का जो इतिहास था, जो बहुजन महापुरुषों ने समाज के लेकर संघर्ष किया, समाज के प्रति कुर्बानी दी। आज साथियों, उनकी कुर्बानी को, उनके इतिहास को मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति, ब्राह्मणवादी विचारधारा के व्यक्तियों ने किस तरीके से उनके इतिहास को दबाने का काम किया। आप लोगों ने इनकी वीडियो देखा, किस तरीके से उन्होंने कहा समाज को लेकर, अपने महापुरुषों को लेकर, अपने राजा को लेकर उन्होंने कहा। ऐसे इसी तरीके से हमारे बहुजन महापुरुषों, जो ब्राह्मणवादी, मनुवादी विचारधारा के सोच के व्यक्ति जो होते हैं ना, ये हमेशा बहुजन समाज के लोगों को दबाने का काम किया है।
आप सभी ST SC OBC समाज से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने इतिहास को पढ़िए। जब आप लोग अपने इतिहास को पढ़ेंगे तब जाके आप अपने महापुरुषों को, अपने मसीहा के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने हमारे लिए, समाज के लिए किस तरीके से संघर्ष किया। जय भीम।